परिवार तुम्हारा सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनीश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। मुनीश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ साक्षी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 39 है, आचार्यों के प्रति बहुमान। यह उस समय का संस्मरण है जब आचार्य की सत्संग भोजपुर क्षेत्र पर शीतकालीन वासना चल रही थी। प्रातःकाल आचार्य के साथी शौच क्रिया के लिए जाया करते थे। उस समय अष्टमी का दिन था। आचार्य जी ने कीर्तन किया था, तो हमने ज़्यादा इंतजार नहीं किया। उस दिन हम शौच क्रिया के लिए निकल गए। थोड़ा दूर चले गए। यहाँ पर आचार्य जी ने भी कीर्तन कर लिया होगा। उसके उपरांत जंगल की ओर आचार्य ही निकल गए। हम वहाँ से लौट करके आ रहे थे तो हमने देखा कि झाड़ियों के बीच में से आवाज आ रही है। झाड़ियों के बीच में एक बड़ी शिला थी। आचार्य भगवान तो वहाँ पर विराजमान थे। हम वहाँ पर पहुँच गए। हमने देखा आचार्य जी हाथ जोड़े हुए, आंख बंद करे हुए एक ही श्लोक का पाठ कर रहे थे। नीचा थोड़ा सा भाग था शिला का, वहाँ जाकर हम भी हाथ जोड़ करके आचार्य भगवान की उस श्लोक को सुनने लगे। आचार्य जी बार बार एक ही श्लोक को पढ़ रहे थे। सर्वं निराकृत विकल्प जालम संसारे कांतारि निपात हेतुम विविक्तमात्मानममीक्ष्यमानो निलीयसे तुम परमात्म तत्वे। इसी श्लोक को बार बार दोहरा रहे थे। यह सामयिक पाठ का श्लोक है। आचार्य अमित गद्दी महाराज ने लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने आंखें खोली और देखा। मुझसे बोले, क्यों कुंथु, तुम भी आ गए? मैंने हाथ जोड़ करके कहा, जी आचार्य महाराज मैं भी आ गया। मैंने कहा, आचार्य जी हमारा परम सौभाग्य है जो गुफाओं में बैठ करके, जंगलों में वृक्ष के नीचे बैठ करके, शिलाओं पर बैठ करके इन श्लोकों को आचार्यों ने लिखा होगा और ऐसे आचार्यों के मुख से हम सुन रहे हैं। लिखने वाले भी वह आचार्य थे, पढ़ने वाले भी वह आचार्य हैं। धन्य हो गए हम तो। ऐसे जंगलों में उन्होंने लिखी और ऐसे जंगलों में आचार्य महाराज जी के मुख से हम सुन रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है। तब आचार्य श्री कहते हैं, हाँ, जो हमारे लिए श्लोक बैराग परख लगते हैं उनकी हम माला तक फेर लेते हैं। इसलिए हम कई बार उसका पाठ भी कर लेते हैं। यह सुनकर के ऐसा लगा, देखो तो आचार्य भगवंत की, आचार्यों के प्रति कितनी भक्ति है, श्रद्धा है, बहुमान है। आचार्य कहते हैं, हाँ, इन सब गाथाओं के लिए श्लोकों को आचार्यों ने ऐसे गिरी कंदर गुफाओं में शिलाओं पर बैठ करके लिखा हुआ। अपन लिख नहीं रहे तो कम से कम पढ़ तो सकते हैं। ये अपना भी सौभाग्य है। आचार्य की इतनी विनय, इतना बहुमान आचार्यों के प्रति, जिनवाणी के प्रति देख करके लगता है धन्य गुरुदेव। शायद यही कारण है जो उनका जिनवाणी के प्रति बहुमान है, सो आज उनके प्रत्येक शब्द में सागर जैसी गहराई देखने को मिलती है। उनके प्रत्येक वाक्य मंत्र का काम करते हैं, जीवन में नई प्रेरणा दे देते हैं एवं उमंग से जीवन भर देते हैं। आगे गुरुदेव ने बताया कि यह संसार विकल्पों का जाल है और विकल्प संसार के कारण हैं।
इन्हें छोड़कर के आत्मस्थ हो जाना चाहिए, निर्विकल्प हो जाना चाहिए, तभी संसार से मुक्ति मिल सकती है। धन्य है गुरुदेव जो एकांत में जंगल में सलाह में बैठ कर के इस प्रकार का चिंतन करते रहते हैं। धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने हमें भी ऐसा पावन जीवन प्रदान किया। मैं कहता हूँ गुरुदेव ने मुझे पापों से दूर रखा है, इसलिए मैंने उन्हें अपना सब कुछ मान रखा है। गुरुदेव ने इस पंचम काल में भी मुझे पापों से दूर रखा है, इसलिए मैंने उन्हें अपना सब कुछ मान रखा है। दुनिया में कहाँ कोई सम्मान देता है बंधुओं, गुरु ने ही मेरे जीवन का मान रखा है। गुरुदेव है ऐसे महान आचार्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामणि राज जी की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।